हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन लोग ज्योमेट्री की थ्योरी पढ़ रहे थे। तो देखो, आज की क्लास में अपन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनाते हैं। इन पे बेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये चीज़ें याद हैं, क्यों का जवाब अपन को यहाँ मिलेगा। अगर आपको ये याद है तो आप उन क्वेश्चन को डायरेक्ट कर पाओगे। अदरवाइज आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा अगर आपको याद नहीं है तो, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर कोई एक पैरेललोग्राम अपने पास है, समांतर चतुर्भुज बच्चों, क्या होता है पैरेललोग्राम? आमने सामने की साइड बराबर और पैरेलल होती है, यही होता है। ए, बी, सी और डी। मैंने ए बी का मिड पॉइंट लिया है पी, और बी सी का भी मिड पॉइंट लिया है मैंने क्यू बच्चों। अगर इन दोनों मिड पॉइंट को आपस में मिला दें, पी को किससे मिला दिया अपन ने? क्यू से। और ये वाला जो वर्टेक्स है, इसको भी अगर अपन इन दोनों मिड पॉइंट से मिला दें तो क्या अंदर अपने पास एक ट्रायंगल बन गया क्या? ये वाला। इस पोर्शन को मैं ऐसे डॉट शेडेड कर देता हूं। इस ट्रायंगल के अलावा जो रह गया उसको, तो आप लोगों को याद रखना है कि इस पैरेललोग्राम का जो भी एरिया होगा, इस ट्रायंगल का एरिया उसका 3/8 होगा। 3/8 का मतलब इसका 8 है तो इसका कितना होगा? 3। तो बताओ इस बचे हुए पार्ट का फिर 5 होगा। 3/8 टोटल का 3/8। ऐसा क्यों होता है वो अपन देखते हैं। आप मुझे एक बात ये बताइए, अगर मैं मिला देता हूं, ध्यान से देखना, हर एक चीज को अच्छे से समझना बच्चों। मैंने बी को डी से मिला दिया, क्या ये इसका विकर्ण बन जाएगा? ए बी डी और नीचे वाला ट्रायंगल बी सी डी, विकर्ण एक समांतर चतुर्भुज को दो भागों में बांटता है, और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, सर्वांगसम। इसलिए होंगे ये भुजा इसके बराबर, इस ट्रायंगल की ये भुजा इस ट्रायंगल की ये भुजा बराबर, और ये दोनों में कॉमन है तो तीनों भुजाएं बराबर। एस 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 नियम से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम प्रूव हो गए। दो सर्वांगसम त्रिभुज का एरिया बराबर होता है। अगर मैं टोटल का एरिया 8 मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं? 8। क्या किया मैंने? एक बार ए बी सी डी, इसका एरिया 8 मान लिया। तो आप मुझे बताओ, ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी ऊपर वाला और ट्राइंगल बी सी डी नीचे वाला, ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे तो क्या दोनों का एरिया बराबर बराबर 4-4 हो जाएगा क्या? अब आप मुझे ये बताइए, ट्रायंगल ए बी डी में क्या पी इसका मिड पॉइंट है तो ये माध्यिका हुई क्या? और अपन ने पढ़ा है कि जो माध्यिका होती है वो एक त्रिभुज को एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दो इक्वल पार्ट में तोड़ती है। तो बताइए मुझे, जितना एरिया ए पी डी का होगा, कौन से का? ए पी डी इसका, क्या बच्चों उतना ही एरिया बी पी डी का होगा क्या? बी पी डी, क्योंकि इस बड़े वाले ट्रायंगल में, इसमें ये क्या है? मीडियन है। तो आप कहोगे सर इसका एरिया भी 2, और इस ए पी बी पूरे का एरिया भी कितना हो जाएगा? ट्रायंगल ए पी बी, इसका एरिया भी 2। बच्चों ऐसे ही ये भी 4 था, ये भी माध्यिका, इधर भी 2 इधर भी 2, यानी यहां से लेकर यहां तक इस पार्ट का एरिया कितना आया? 2। ऐसे ही बच्चों ये जो नीचे वाला भी ट्रायंगल है उसका एरिया भी 2। तो आप मुझे बताइए 2 + 2, इस डी पी बी क्यू, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 4 कह दूं क्या? कौन सा क्वाड्रिलेटर? डी पी बी क्यू, डी पी बी क्यू का एरिया कितना हो जाएगा? 4।
लेकिन मुझे तो एरिया किसका चाहिए, मुझे एरिया चाहिए डी पी क्यू, इस ट्रायंगल का चाहिए बच्चों। तो इस पूरे चतुर्भुज में से अगर मैं इस पार्ट का एरिया माइनस कर दूं, पूरे चतुर्भुज में से इधर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूं, तो बताओ बच्चों मुझे क्या इस ग्रीन वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा। अब ध्यान दो, अगर मैं ए को मिला देता हूं किससे, सी से, तो आप मुझे बताइए पूरे का एरिया अगर आपने 8 माना है तो ये वीकेंड भी 2 भागों में बांटेगा, क्या इधर वाले का एरिया भी 4 और इधर वाले का एरिया भी 4। अब आप मुझे बताइए इस त्रिभुज एबीसी का एरिया 4 है। मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएं। इस ट्रायंगल में क्या पी और क्यू जो पॉइंट है वो ए बी और बी सी के मिड पॉइंट थे। मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी त्रिभुज के किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट को अगर अपन ज्वाइन करते हैं तो ये इसके पैरेलल होगी, लंबाई में ये इसकी हाफ होगी, लेकिन एरिया इसका 1/4 होगा, टोटल का 4, तो क्या इसका 1 कह दूं। अब आप मुझे बताइए आपको चाहिए ट्रायंगल डी पी क्यू का एरिया, तो क्या बच्चों मैं पूरे चतुर्भुज डी पी बी क्यू के क्षेत्रफल में से ट्रायंगल पी बी क्यू का एरिया माइनस कर दूं, पी बी क्यू का, ट्रायंगल पी बी क्यू का एरिया माइनस कर दूं। देखो मुझे इस ग्रीन वाले पार्ट का एरिया चाहिए, इस पूरे चतुर्भुज में से इधर वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस किया है। आपने इसका कितना लिखा था 4 और पी बी क्यू का 1, क्या बच्चों 4 - 1 3 आया कि नहीं। तो आज के बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है किसी भी पैरेललोग्राम, किसी भी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, लगातार दो भुजाओं के मध्य बिंदु को इस वर्टेक्स के अपोजिट वर्टेक्स से अगर मिलाएं तो जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया टोटल का क्या होगा 3/8। टोटल का 8 माना तो इसका कितना निकल के आ गया 3। ये याद रखना बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसको अनशेडेड कर देगा और इन तीनों पार्ट को शेडेड कर देगा, पूछ लेगा शेडेड और अनशेडेड पार्ट के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, और एग्जाम में आया हुआ भी है। तो पहले शेडेड का लेना है तो पहले 5 लिखना है, अनशेडेड का तो 3। उल्टा बोलता कि छायांकित को बाद में लिखता और अनशेडेड पोर्शन अछायांकित भाग को पहले लिखता तो अनुसार 3:5 हो जाता। उम्मीद है आप समझ पाए। अब ध्यान दो, मैंने आप लोगों को बताया समांतर चतुर्भुज के लिए यही प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और समांतर। एक समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज होता है, तो उसमें भी ऐसा बनाओगे तो उसका भी 3/8। एक आयत को भी अपन एक समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, रेक्टेंगल को भी अपन पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, तो उसमें भी 3/8। और ऐसे स्क्वायर में बनाओगे तो भी कितना होगा 3/8। सबके लिए अप्लाई होगा, तो मैंने पैरेललोग्राम में आपको प्रूव करके बता दिया। क्लियर, आगे चलते हैं। देखो ध्यान से, अगर बात करें सेकंड नंबर पे, बहुत बार इस पे भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों। जैसे ये अपना एक प्लेन है, इस पे मैंने दो पोल बनाए, एक तो इधर 90 डिग्री पे खड़ा होगा और एक इधर, लंबाई कुछ भी हो सकती है। मान लो इसकी हाइट a है और इसकी हाइट b है बच्चों। अब मैंने दो रस्सी इस प्रकार बांधी, इस पोल के टॉप से इसके बेस में बांध दी और ऐसे इसके बेस से इसके टॉप में बांध दी। क्या ये दोनों रस्सी एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच करेगी? ये वाला पॉइंट बेस से कितनी हाइट पर है, मान लीजिए इस दूरी को मैंने क्या कह दिया c। आपको ए बी सी तीनों में से कोई भी दो लंबाई देकर तीसरे की लंबाई पूछी जा सकती है। तो देखो इस केस में अपन ए बी सी के बीच में रिलेशन क्या होता है याद रखते हैं। रिलेशन होता है बच्चों 1/c बराबर 1/a अब प्लस 1/b। इसकी लंबाई का रेसिप्रोकल जो होगा व्युत्क्रम, वो इन दोनों के व्युत्क्रम के सम के बराबर होता है, यानी ये आएगा रिलेशन 1/c बराबर 1/a प्लस 1/b। ये याद रखो। देखो क्यों, आप मुझे एक बात बताओ,
क्या ये इसके पैरेलल है? यहां से यहां तक की लंबाई को मैं मान लेता हूं एक बार x बच्चों, और यहां से यहां तक को मान लेता हूं y। मैंने बताया किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड पर कोई भी दो पॉइंट हो, जैसे इस बड़े वाले ट्रायंगल की इन दोनों साइड पर दो पॉइंट है और दोनों को मिलाकर ये इसके पैरेलल बन रहा है, तो ये छोटे वाला बड़े वाले के समरूप होगा ही होगा। देखो ये एंगल दोनों में कॉमन, ये 90 तो ये 90, दो कोण बराबर, तीसरा अपने आप बराबर, और वैसे भी ये संगत कोण हो जाएंगे अगर ये पैरेलल है। तो आपने जैसे ही इनको समरूप कह दिया तो मैंने कहा कि इसमें भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। देखो छोटे वाले की साइड ले रहा हूं मैं y, देखो ये एंगल दोनों में कॉमन है बच्चों, इसका ये 90 तो बड़े वाले का ये 90, इसका ये कोण तो बड़े वाले का ये कोण, ये बराबर होंगे हमेशा। मैंने एंगल 1 और 90 के बीच की साइड ली, क्या है y, तो बड़े वाले में 1 और 90 के बीच की पूरी लेनी पड़ेगी, यानी x प्लस y लेनी पड़ेगी। फिर मैंने छोटे वाले में एंगल 2 और 90 के बीच की साइड ली बच्चों c, तो बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल 2 और 90 के बीच की साइड है, लिख सकता हूं कि नहीं? ऐसे ही इस बार इधर देखते हैं, इस ट्रायंगल में क्या ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये भी दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, इसमें ये 90 तो बड़े वाले में ये 90, और बचा हुआ एंगल ये जो भी होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। वही वापस से सिमिलरिटी लगा रहा हूं, छोटे वाले में एंगल इस 1 और 90 के बीच की साइड ले रहा हूं, तो आप कहोगे सर इस बार x, तो बड़े वाले में 1 और 90 के बीच की पूरी x प्लस वाई। ऐसे ही छोटे वाले में एंगल 3 और 90 के बीच की साइड ले रहा हूं मैं c, तो बड़े वाले में 3 और 90 के बीच की कौन सी हो जाएगी? b बच्चों। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया है बच्चों। इसको तो मैंने इक्वेशन क्या कह दिया 1, और इसको कह दिया इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ दिया मैंने। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये ऐड करोगे तो दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम है, तो x प्लस वाई, तो ऊपर भी y प्लस एक्स लिख दो या x प्लस वाई, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यहां से मैं c कॉमन ले लेता हूं, c बाई ए प्लस सी बाई बी, जोड़ोगे c कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। क्या बच्चों इसकी वैल्यू 1, इधर 1 है, ये c इधर गुना में तो इधर बट्टा में आ जाएगा, 1 बट्टा c बराबर 1 बट्टा ए प्लस 1 बट्टा बी। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। या और भी सोल्व कर सकते हो कि c, देखो इधर 1/c है, सोल्व करोगे तो ए बी, ऊपर बच्चों a प्लस बी, लेकिन मुझे 1 अपॉन सी नहीं c चाहिए, तो आप ये भी कह सकते हो ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये भी याद रख सकते हो, बात एक ही है। यानी इसकी जो लंबाई होगी वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों के गुणनफल में इन दोनों के टोटल का भाग दे देंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या निकल के आ जाता है, ये वाला। आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा होगा, ए किसी काम को ए दिन में कर सकता है, बी किसी काम को बी दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर, ऊपर तो दोनों के टाइम का मल्टीपल, नीचे दोनों के टाइम के टोटल से भाग, वही तरीका और कुछ नहीं, याद रख लेना दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, है ना। तो उसी तरीके से ये निकल के आ जाता है। क्लियर है बच्चों? देखो एक और चीज बताता हूं मैं आपको, काफी इंपॉर्टेंट, इस पे भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। कभी भी आप लोग ऐसा देखते हो कि दो सर्कल हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, ये इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक तो ऊपर बनेगी और एक बनेगी बच्चों नीचे की तरफ, ऐसे। P Q, इस पॉइंट को R कहा और इस पॉइंट को S। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम दे दो A और B। अगर इसको आगे बढ़ाऊं तो पक्का इसको कहीं ना कहीं काटेगी, इसको अक्स नाम दे दो, इसको आगे बढ़ाओगे तो इसको नाम दे दो Y। कभी भी आपको इस तरीके का डायग्राम नजर आता है तो आपको एक रिलेशन याद रखना है, PQ स्क्वायर बराबर होता है
एक्स वाई का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। या यूं कह सकते हो एक्स वाई का स्क्वायर जो होगा वो ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। कभी भी दो वर्त एक दूसरे को काटते हैं, ये कॉमन कोड होगी। इस कॉमन कोड को दोनों तरफ अगर अपन बढ़ा दें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स अनुस्पर्श उभयनिस्पर्श रेखा को ये काटेगी। इस पूरे की लंबाई के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करने पे इसका स्क्वायर आ जाता है। इस पे मेंस में क्वेश्चन आया है। आप लोगों को देखना है कि ऐसा क्यों पॉसिबल है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो आप मात्र 4 से 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें ए बी की लंबाई 3 दे रखी थी, एक्स वाई दे रखा था 5, पूरी लैंग्वेज थी, डायग्राम नहीं बना हुआ था। लैंग्वेज ये थी कि दो वर्त एक दूसरे को काटते हैं ए और बी पॉइंट पर, पी क्यू और आर एस उनकी सीधी उभयनिस्पर्श रेखाएं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ए बी को दोनों तरफ बढ़ाया तो पी क्यू को एक्स और आर एस को वाई पे काटती है। अगर एक्स वाई की लंबाई 5 है, ए बी की लंबाई 3, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करो। अगर आपको ये रिलेशन याद है तो आप तुरंत कर लोगे, अदरवाइज आपको ये सारी चीज़ें प्रूव करनी होगी। ठीक है, तो आज मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। एक तो अपन ने देखा कि दो पोल हैं, दोनों के ऐसे क्रॉस रस्सी बांधे तो जो दोनों रस्सी मिलती है वो वाली दूरी निकालने के लिए इन दोनों की लंबाई के गुणनफल को इन दोनों के टोटल से डिवाइड कर देते हैं। एक अपन ने ये पढ़ा और एक अपन ने फर्स्ट में पढ़ा था। क्लियर है? फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था एक पैरेललोग्राम की किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिलाओगे तो अंदर जो ट्राइंगल बनेगा उसका क्षेत्रफल पूरे का कितना होता है, 3/8। जो भी पढ़ो, जितना भी पढ़ो, भले ही कम पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो वो कभी आपको भूलना नहीं है। ओके गाइस, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इन चीज़ों को वापस से रिवाइज करते रहना।